हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। तो आज वीडियो रे ओएसटीटी सिलेबस केमिस्ट्री वेरी सिमिलर टेस्ट माने 4 VST 4 ही आम डिस्कसन करवा। तो ता पूर्व जो मैंने चैनल नुआ आसछंती कौन ना ओएसटीटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट कि 2016 हो बा 2018 हो बा 2019 हो सबूर क्वेश्चन रो डिस्कसन करा सरची प्ले लिस्ट रे अच्छी। जदि देखी ना देन विजिट करके देखंतु। ता सहित VST 1 2 एंड 3 मध्य प्ले लिस्ट अच्छी माने सेम प्ले लिस्ट गोटे प्ले लिस्ट रे ओएसटीटी रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ता सहित VST ता सहित किछिटा टॉपिक रो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन हेछि। जदि किए देखि नांती देन प्ले लिस्ट सेक्शन को जाई कि देखंतु। ता सहित हमर थ्योरी क्लास कंटिन्यू होतला ताहा मध्य कंप्लीट हेइ सारिछि। तो 21 टी वीडियो रे हेछि। तो देखंतु मो स्टार्टिंग रो ही कहिछि सेटा भास्ट सिलेबस थिला ताकू माने भल से डिस्क्राइब करिया पय बहुत दिन ही लागी जाई थांता। तो ताकू जीएस टाइप रो दिया है माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लक्ष्य करके जहाँ भी इंपोर्टेंट सेही पॉइंट ऊपर डिस्कशन करा जायछि। जदि ताकू के देखिबा को चाहूथबे देन थ्योरी सेक्शन को जाई के देखंतु थ्योरी वीडियो ट्राए करंतु बुझिया पय आशा अछि बुझी परिबे। नेक्स्ट एम स्टार्ट करवा VST 1 क्वेश्चन नंबर 1 देला सेम मास ऑफ Mg and O2 react to form MgO which of the following will act as limiting reagent। ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी MgO, ऑप्शन डी देला ऑल देला। कौन देला सेम मास ऑफ Mg and O2। फास्ट आम जानिबा लिमिटिंग रिएजेंट कौन। लिमिटिंग रिएजेंट एटा हला जे माने जो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हे जिवो रिएक्शन ले कौन हम कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाउथबो रिएक्शन ने। मने कर मु तुमको देबी कहबी नहीं कि जाओ आउ 100 ग्राम मैग्नीशियम आउ 100 ग्राम ऑक्सीजन नहीं कि तुम रिएक्ट कर। रिएक्ट कला परे मैग्नीशियम ऑक्साइड पाइबो। देख कोटा बळीची माने किछि मैग्नीशियम ऑक्साइड पाइबो आउ किछि अवशेष भी रही जिवो। तो से जोटा बळीबो सेटा हला एक्सेस रिएजेंट। जोटा बळीबनी माने कंप्लीटली कंज्यूम हे गला सेटा कौन हबो लिमिटिंग रिएजेंट हबो। तो सेटा बळिलानी कौन पाई जेहेतु तार मोल कम थिला ताले एठो हम केमिति लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करिबा ना जहार मोलटा कम थिबो। मोल केमिति कैलकुलेट करा जाय गिवन मास बाय तार मॉलिक्यूलर मास। तो आमे फास्ट कौन करिबो ना तार स्केलेटल इक्वेशन माने ता नॉर्मल इक्वेशन लिखिबो। कौन लिखिबी मु Mg प्लस O2 मते कौन दोची MgO दोची। लिखि सारला परे तमे कौन करिवो ना ताको बैलेंस करिवो हैला कि। तो बैलेंस करिवो एटा हला O2 माने एठी दीटा ओ लागिवो एठी दीटा लागिला। तो देखंतु एटा हला 2 मोल एटा हला 1 मोल एटा 2 मोल। ताले मु एठी कहि परिबो कि O2 टा माने 1 मोल सेटा लिमिटिंग रिएजेंट हबो ना। क्वेश्चन हमको कोन देछि ना सेम मास ऑफ Mg एंड O2 देछि। तो सेम मास देला माने एठी क्वेश्चन बुलौछि हमको माने एटा को कैलकुलेट करबा को पड़िबो। तुमको किछ गोटे अज्यूम करके यार मोल बाहर करबा को पड़िबो। माने कर S ग्राम मु कैलकुलेट करिया पय मु कोन करछि ना 2 ग्राम नौछि इच माने मैग्नीशियम भी 2 ग्राम आउ ऑक्सीजन भी 2 ग्राम नेबी। तो मोल बाहर करबी मोल बाहर करबी माने 2 डिवाइडेड बाय करबी। तो देखंतु ए जो 2 Mg यार मास केते हबो 2 * 24 हबो। तो ए 2 2 कैंसिल हो गला ताले 24 रे हम 1 हरिबा। 1 हल्ले माने एठी दशमिक देले एठी गुटे शून्य देले एठी गुटे शून्य देले एठी गुटे शून्य देले 24 रो केते गुणिले 100 हबो 4 आमे पकेबा 24 * 96 तो 4 बळिला। तो 40 24 के 24 तो 0.041 आड़े हैला। नेक्स्ट आमे ऑक्सीजन पाई ट्राई करिबा। ऑक्सीजन भी से भले हमको कौन देछि 2। तो आमे अज्यूम कले O2 माने 16 + 16 दैट इज 32। तो 32 हेले एठी दशमिक पड़ला एठी गुटे शून्य एठी गुटे शून्य 232 रो केते गुणिबा 5 गुणिले 150 आड़े आसीबो। तो 6 देखिया पकेबा 6 दूने 12 2 नेला 1 36 18 1 19 192 8 80 माने 2 देखंतु ऑक्सीजन भारची 0.062 एटा भारची 0.041 ताले कोउटा कम हैला 0.041 ताले हमर एटा ही कोन हैला लिमिटिंग रिएजेंट हैला। ताले एक्सेस कोउटा हैला एटा हैला केते एक्सेस रहिला 0.062 रो 0.041 फेडी देबे जेति केला सेति की एक्सेस मोल हमर ऑक्सीजन बळका रही पड़िबो। ताले एठी लिमिटिंग रिएजेंट रो कांसेप्ट जानतु जेते बेले क्वेश्चन देथियो फास्ट तार मोल बाहर करिवे हैला कि जदि एठी डिफरेंट मास देथांता धर 2 ग्राम मैग्नीशियम आ 10 ग्राम ऑक्सीजन देथांता ताले सेमिति ही बाहर करथांता जोटा मोर लिमिटिंग रिएजेंट हबो सेटा ही आंसर हबो। ताले एठी आंसर कोन हैला ऑप्शन नंबर ए ही एठी
करेक्ट आंसर है। बुझीपार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 which has maximum number of molecules among these 8 ग्राम H2 एटा को 4 ग्राम H2 करंतु एटा 64 ग्राम O2 एटा 44 ग्राम CO2 एटा 256 ग्राम SO2 कौन पचारछि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आमे कौन जानचंती मोल जानचंती ना 1 मोलटा हमर केते मॉलिक्यूल 1 मोलटा केते ना 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स ताले मु एठी कौन लिखि परिबे ए जो 6.023 into 10 to the power 23 टाकू एवोगाड्रो नंबर को जाए एमिति रिप्रेजेंट करा जाए Na तो मु एटा को Na देली माने 1 मोल को देखंतु एटा हमको सब मास देछि आमे मोल टा इजीली कैलकुलेट करि परिबा ताले एटार केते मोल होबा ना 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 मोल हैला केते मोल हैला हाइड्रोजन 2 मोल जदि 2 मोल हाइड्रोजन हैला 1 मोल ले केते मॉलिक्यूल रहउछि 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ताले 2 मोल हाइड्रोजन ले केते रहइबो 2 into 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रहइबो माने मु एटा को लिखुछि 2Na हैला। नेक्स्ट देला 64 पाई 64 ग्राम O2 तो 64 डिवाइडेड बाय O2 रो मास केते 16 प्लस 16 दैट इज 32 ताले एटा भी से केते हला 2 मोल हला ताले यार मॉलिक्यूल भी केते रहिबो ना 2 into Na नंबर ऑफ कोन मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ कोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल केते हला 2 into 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स तो एई दुईटा पाई हमें देखिले 2 2 एटा को मु एबे लिभे दूची। नेक्स्ट आम सी आउ डी को चेक करवा है सी पाई देखु 44 आग मोल बाहर करेंगे 44 बाई CO2 टा केते हबो C फॉर 12 O2 फॉर 32 दैट इज 44 ताले मोल केते हैला ना 1 मोल CO2 हैला ताले 1 मोल CO2 रे हमर केते मॉलिक्यूल्स रहिबो 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स रहिबो केते मॉलिक्यूल एतिकी ही रहिला मॉलिक्यूल्स एटा हैला। नेक्स्ट देला एटा तो 256 ग्राम SO2 तो 256 बाई SO2 एस रो मास केते 32 O2 रो 32 दैट इज 64 तो 4 काटले एटा 16 4 काटले 424 16 64 16 रो काटले एटा 4 ताले केते मोल हैला एटा 4 मोल हैला तो 4 मोल हैला एटा केते मॉलिक्यूल्स हबो 4 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules of sulfur dioxide तो गोटे माने फैक्टर रे आमे 6.023 into 10 to the power 23 कॉमन गुणुचंती तो 2 रे गुणिबा आ 1 रे गुणिबा आ 4 रे गुणिबा कहार हाईएस्ट हबो ऑब्वियसली 4 रे हबो माने 4 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules of sulfur dioxide रहउची तो सेथि पई आंसर कोन हबो हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए चारटांग भितरु कहार रहिला ऑप्शन नंबर डी रही रहिला तो करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन नंबर डी है। बुझी पारे तो यार कॉन्सेप्टटा कौन बुझंतु जेतेबेले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करबा को कहितियो फास्ट थिंग तार मोल बाहर करिवे 1 मोल ले हमर 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स रहउची माने 1 एवोगाड्रो नंबर तो सेथिरे गुणी देबे मोल बाहर कर साला पर गुणी देबे जहार हाईएस्ट हबो सेटा ही करेक्ट आंसर हबो। बुझी पारले। Then question number 3, the principal and azimuthal quantum number of electrons in 4f orbitals are 4 2 4 4 4 3 3 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को केमिति रिप्रेजेंट करा जाए n सहायरे आजिमुथाल क्वांटम नंबर l सहायरे जेतेबेले मते 4f ऑर्बिटल टा कहूची ताले एटा को हम n नियंती एटा को कोन नियंती l नियंती आजिमुथाल क्वांटम नंबर ताले एठी मोर n लो वैल्यू 4 आसी गला तापरे आजिमुथाल क्वांटम नंबर l टा f सबसेल ले l लो वैल्यू केते तो एठी राइट डाउन करंतु l लो वैल्यू s सबसेल पाई 0 p सबसेल पाई 1 आ d सबसेल पाई 2 आ f सबसेल पाई कोन 3 ताले एठी f सबसेल अछि 4f अछि ताले कोन होबो ना 3 होबो ताले कोन हैला प्रिंसिपल लो हैला वैल्यू 4 आ आजिमुथाल लो वैल्यू हैला 3 ताले करेक्ट आंसर कोटा हैला ऑप्शन नंबर सी हैला। तो जहाँ भी एठी लिखा जाउची ना आपण माने नोट रे राइट डाउन करिकि नै जानतु तो आपण को एग्जाम टाइम रे भल से माने सांग सांगे टिके देखि देई पारिबे।
नेक्स्ट देला क्वेश्चन नंबर 4 द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एच एटम आर इन द ऑर्डर ऑप्शन ए 3s लेस देन 3p लेस देन 4s लेस देन 3d लेस देन 4p ऑप्शन बी 3s लेस देन 3p लेस देन 3d लेस देन 4s लेस देन 4p ऑप्शन सी 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d लेस देन 4s इक्वल टू 4p ऑप्शन डी 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d 4s 4p तो देखो एटा ऑर्बिटल ऑफ एच एटम पचारछि एटा अबव प्रिंसिपल आमे कोन करंती ने फर्स्ट थिंग तार n प्लस l चेक करिवे जहार हाईएस्ट n प्लस l तार कोन हो हाईएस्ट एनर्जी आउ तापर जदी एटा सेम हे गला n प्लस l लो वैल्यू देन आमे चेक करिबा जहार हाईएस्ट n तार हाईएस्ट एनर्जी रहिबो तो देखो एटा एच एटम देछि नॉर्मल देइनी तो एच एटम रे कोन हुए ना ए जो 2s और 2p ए जो दीटा ऑर्बिटल लो एनर्जी सेम हे जाय 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d हो जाए आ 4s इक्वल टू 4p 4d 4f जो आमर सी भी इक्वल हो जाए से भाया कौन हम 5s इक्वल टू 5p 5d 5s तापर 6s 6p 6d ये सब सेम हो जाती तो हाइड्रोजन आटम रे ये सेम हो जाए यहीटा ही करेक्ट आंसर हम माने 3s रो वैल्यू आ 3p रो वैल्यू 3d रो वैल्यू सेम हम बट सेटा कौन ना कम हम क्या अपेक्षा 4s आ 4p अपेक्षा तो बुझीपारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िबे कौन लिखा है द एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन आटम एटा जदि मते हाइड्रोजन आटम न देई थांता देन मु n प्लस l चेक करथांती सेम हेतिले n चेक करथांती बुझीपारे तो करेक्ट आंसर एठी कौन हैला ना ऑप्शन नंबर सी हैला Then question number 5 representative elements are elements of option A S block, option B S block and P block, option C D block or transition element, option D D block and F block. Representative element represent करिवे से माने तो आम जिते पीरियडिक क्लासिफिकेशन पढ़ी पीरियडिक टेबुल आमर केतेटा ग्रुप अच्छी 18टा ग्रुप 7टा पीरियड आमर अच्छी तो जो 7टा पीरियड अच्छी से तांको सब ब्लॉक रे डिवाइड करा जायछि एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक 3टा ब्लॉक एफ ब्लॉक भी आमर अच्छी है 4टा ब्लॉक कराई तो से जो एस ब्लॉक एलिमेंट रे किए किए रही था ग्रुप 1 आउ है आमर कौन ग्रुप 2 माने एटा कौन है आल्काली मेटाल एटा है आल्कालाइन अर्थ मेटाल एको कहती पी ब्लॉक रे किए किए आमर थांती ना ग्रुप 13 पाखरु आरंभ करिके मोर ग्रुप 18 पर्यंत थाए हैला तो एमाने कौन करती ना रिप्रेजेंट करती ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट आ पी ब्लॉक एलिमेंट गुड़ा रिप्रेजेंटेटिव देखिए आपन जेतेबेले गोटे कंपाउंड जहाँ भी देइथिबो ना फास्ट देखिए जो आमर सेंट्रल आटमटा थिबो देखिए सेटा एस ब्लॉक आइदर बा पी ब्लॉक रे हेतिबो तो डी ब्लॉक रे भी हुए किंतु मैक्सिमम एटार हुए सेथिपाई एको कोन कुहा जाय ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ताले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किए किए हेले एस ब्लॉक आउ पी ब्लॉक तो ये करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन नंबर बी ही ये करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 6 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडी ऑप्शन ए Na ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Al ऑप्शन बी Na प्लस ग्रेटर देन Mg2 प्लस ग्रेटर देन Al3 प्लस ऑप्शन सी I प्लस लेस देन I माइनस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज कौन पचार हमको रेडियस पचार तो देखो सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम एमाने सब कौन गोटे पीरियड रे रहउचंती पीरियड रे हमर ट्रेंड कौन आम जानते जिते बड़े लेफ्ट रु राइट आम जीवा कौन हम ना एटॉमिक रेडियसटा कौन हम आमर डिक्रीज करिवो तो कौन है ना आम पीरियड रे गले आमर एटॉमिक रेडियसटा डिक्रीज कला तो देखंतु ताले एटी जो सीक्वेंसटा देछि एटा करेक्ट अछि नेक्स्ट एटा कौन ना आयोनिक रेडियस कथा कहिछि आयोनिक रेडियस आम जेते बड़े पढ़िथिले जहार हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज तार हाईएस्ट रेडियस आ जार हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज तार कौन हम लोएस्ट आयोनिक रेडियस तो देखो ये Na प्लसटा ओबियसली ग्रेटर देन Mg2 प्लस हम तापरटा कौन हम Al3 प्लस अपेक्षा कौन हम बड़ हम तो एटा भी ताले करेक्ट सीक्वेंस है तापर ऑप्शन नंबर सी की देखंतु सी रे कौन देछि ना आई माइनस देखो ये कौन है नेगेटिव चार्ज रहा तापर न्यूट्रल वाला स्पेसीस रहा कौन हम आमर जो पॉजिटिव वाला स्पेसीस किंतु ये जो आयोनिक रेडियसटा कहा ऊपर माने प्रयोग होछि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीस माने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोठी थिबो सेटा को आमर कौन कहा जिवो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीस से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीस रे जहार मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज थिबो से कौन हम तार हाईएस्ट रेडियस हम आ
आउ जार मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थी तार कौन हम लोएस्ट रेडियस हम। तो देखो ये ताले करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी है। तो एम सब देखो एम सब आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसीज नुहति कि सब 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छी। जदि मत ये धर नियन दे था आउ फ्लोरीन F- दे था आउ Na+ दे था ताले ये मुझे कौन करथांती F- ग्रेटर देन नियन ग्रेटर देन मोर कौन होता Na+ दे था कौन पे यहाँ है आम पढ़ी जो आयोनिक रेडियस कथा आम पढ़ी तो यही कनसेप्टा आम जानी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। Then question number 7, atomic orbitals involved in hybridization of SF6 molecule. Option A 3s 3px 3py 3pz 3dz square. Option B 4s 4px 4py 4pz 3ds square minus y square dxy. Option C 3s 3px 3py 3dxy 3dyz 3dxz. Option D 3s 3px 3py 3pz 3dz square 3ds square minus y square. आमको पचार कौ कौ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होचंती कोटारे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6। फास्ट थिंग आमर यार हाइब्रिडाइजेशन आम बाहर करवा। तो हाइब्रिडाइजेशन बाहर करने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करिया को पड़िबो। तो देखो सल्फरटा सेंट्रल एटम होची तो ताले तार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन केते हेबो ऑक्सीजन सल्फर सेलुरियम टेलुरियम पोलोनियम। तो यहाँ ग्रुप 16 एलिमेंट से यार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन हम ना मोर 6 हम केते 6 है सी कौन कला ना 6टा फ्लोरीन सहित से बॉन्ड कला 6टा फ्लोरीन सहित। तो ये मोर बॉन्ड पेयर केतेटा है ना 6टा बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हेले यार हाइब्रिडाइजेशन कौन हम 6 है माने sp3d2 हम sp3d2 हम। आउ एटार ज्योमेट्री कौन हम ऑक्ट्राहेड्रल शेप हम अकॉर्डिंग टू वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये जो डी स्क्वायर माने ये जो डी ऑर्बिटल कौन कौन यूज हुए आम प्रीवियसली भी कही एठी कौन ना dz स्क्वायर ऑर्बिटल गोटे आ गोटे है मोर ds स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल। किंतु जदि मोर ये हाइब्रिडाइजेशन टा ना sp3d कि dsp3 था सेठी कौन होता ना ओनली dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होता। यहाँ क्वेश्चन आसीथिला प्रीवियस ईयरली। तो ये कौन हम ना dz स्क्वायर ds स्क्वायर माइनस y स्क्वायर sp3 d स्क्वायर हो बा d स्क्वायर sp3 हो आउटर ऑर्बिटल आ इनर ऑर्बिटल पाई है कि। तो ताला आम ये चेक करबा dz स्क्वायर आ ds स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कोठी अछि। तो ये देखंतु ओनली dz स्क्वायर एठी ds स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रहला बट dz स्क्वायर नहीं एठी भी सही भला। तो करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन नंबर डी है 3s 3px 3py 3pz 3dz स्क्वायर 3ds स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल स्पेसीज कंटेन्स आयन्स हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ऑप्शन ए NO2 माइनस NH2 माइनस ऑप्शन बी NO2 माइनस NO3 माइनस ऑप्शन सी NH3 BF3 ऑप्शन डी PCl5 PCl ICl5 कौन पचार सेम हाइब्रिडाइजेशन होइतिबो कहार सेंट्रल एटम रे। तो देखो ये आंसर आपन NH3 BF3 करेनि। तो देखो 3 3 लगी PCl5 ICl5 लगी तो कौन हम ना सेम हाइब्रिडाइजेशन आदौ भी नुह हाइब्रिडाइजेशन जमी कैलकुलेट करा जाए सेमिति ही आम करवा। तो ये जो आयोनिक आम करना तो मुझे ही कहूँ देखो NO2 माइनस देला तो सेंट्रल एटम मोर N है N लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते N टा नाइट्रोजन मोर ग्रुप 15 एलिमेंट से कौन हम ना तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर कौन हम 5 हम 5 है। तो माइनस देछि गोटे इलेक्ट्रॉन आ गोटे ऐड होइछि ताले मु कौन कली आ गोटे इलेक्ट्रॉन बसई देली है। तो O2 O सहित ये कौन करे ना डबल बॉन्ड करिवो है। तो ये मु हाइब्रिडाइजेशन चेक करी ताले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करी देखो एटा गोटे एटा पाए बॉन्ड अड़ा हाइब्रिडाइजेशन ले इन्वॉल्व होती ना ताले मोर ये केतेटा बॉन्ड पेयर है 2टा बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखो केतेटा है 1 लोन पेयर ताले हाइब्रिडाइजेशन केत कौन है ना sp
टू है तो जो मेन थिंग है कमेंट आसला कि जो आपण जो कौन कहले लोन पेयर आ बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर पारना बॉन्डिंग पेयर आ नॉन बॉन्डिंग पेयर यार मेन प्रोब्लेम हो कि आप बैलेंस इलेक्ट्रॉनटा केते जानी पारना तो से गोटे सेपरेटली वीडियो ही बनईदेवी क्लास नहीं जावा तो सेटा कन्फ्यूजन क्लीयर हो तो तापर देखो NH2 माइनस एन मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी मुझे 5-6टा है मोर ये कौन कला 2टा हाइड्रोजेन सहित ये बॉन्ड कला ताले मोर केतेटा बॉन्ड पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है लोन पेयर केतेटा है पेयर कौच लोन पेयर मोर है 2टा लोन पेयर तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर माने यार हाइब्रिडाइजेशन कौन हम 4 है 4 माने कौन हम sp3 हम हाइब्रिडाइजेशन ताले कौन है एटा sp3 बेले एटा sp2 है ताले सेम है कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल आटम है ताले ऑप्शन ए कैंसल हो गला। नेक्स्ट आम ऑप्शन बी चेक करवा NO2 माइनस आउ NO3 माइनस है तो NO2 माइनस आउ NO3 माइनस NO2 से भाया चेक करेंगे एन ले कौन करेंगे ना 5टा आग बैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट कले माइनस देची माने आउ गोटे तो O2 2टा ओ सहित सी डबल बॉन्ड करुच्ची है ताले मोर ये 2टा बॉन्ड पेयर है आ लोन पेयर केते है ना 1 लोन पेयर है तो कौन है यार हाइब्रिडाइजेशन sp2 NO3 माइनस है से भाया 1 2 3 4 5 6 कली माइनस माने तो ये कौन कला ना 3टा ओ सहित ये डबल बॉन्ड कला तो ये गणतु केतेटा बॉन्ड पेयर है 2टा 3टा ताले कौन है 3टा बॉन्ड पेयर है एठी कौन हम 3टा बॉन्ड पेयर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ताहले देखंतु एठी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एठी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ताले जो सेंट्रल आटम मोर नाइट्रोजन थिला ताले तांकर कौन है सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ ही करेक्ट आंसर हो जाउची फिर भी हमें नेक्स्ट गुड़ा चेक करवा तो देखंतु एटा सेम हाइब्रिडाइजेशन होची बट एटा आइसोस्ट्रक्चरल होनी आइसोस्ट्रक्चरल पाई कंडीशन कौन ना सेम हाइब्रिडाइजेशन आज वेल आज कौन तांकर सेम ज्योमेट्री माने जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जहार सेम थी कैलकुलेट करदेव सेटा जानिबो जदी सेम हो गला देन से आइसोस्ट्रक्चरल हेबे जदी एटी क्वेश्चन आइसोस्ट्रक्चरल आस्तांदा ताले ऑप्शन बी हेई नथांदा किंतु एटी ऑप्शन बी हेई गला नेक्स्ट हमें सी चेक करबा NH3 and BF3 N फॉर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले 5टा इलेक्ट्रॉन वैलेंसी H3 से कौन कला 3टा S सहित लागिला तो कौन है 3 बॉन्ड पेयर आ मोर कौन है 1 लोन पेयर है ताले 4 है 4 माने sp3 हाइब्रिडाइजेशन BF3 बोरॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन माने ये ग्रुप 13 एलिमेंट ता सहित यार कौन होची वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होची 3टा F सहित से बॉन्ड कला ताले मोर कौन है ना 3 बॉन्ड पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है हाइब्रिडाइजेशन कौन हम sp2 तो देखो ये सेम हाइब्रिडाइजेशन है ताले ऑप्शन सी भी कैंसल तापर ऑप्शन डी हमें चेक करवा PCl5 P फॉर फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस माने यार बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 से कौन कला क्लोरीन सहित 5टा क्लोरीन सहित बॉन्ड कला ताले 5 बॉन्ड पेयर है कौन हम sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तापर मते कहला ICl5 सेंट्रल आटम मोर आई है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ताले कौन है ग्रुप 17 एलिमेंट ताले तार बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हम ना मोर 7 हम तो मुझे कौन कली 3 3 हाँ 7 ताले ये कौन कला 5टा क्लोरीन सहित ये बॉन्ड करदेला अरे 1 2 3 4 5 हाँ 5टा सहित करदेला कलापर मोर कौन है ना तो केतेटा बॉन्ड पेयर है 5टा बॉन्ड पेयर आ गोटे लोन पेयर है यहाँ है गोटे लोन पेयर ताले 6 है माने यार हाइब्रिडाइजेशन कौन हम sp3 D2 हम यार हाइब्रिडाइजेशन किंतु 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तार शेपटा कौन हुए ज्योमेट्रीटा कौन हुए स्क्वायर पिरामिडल आ 4 2 है कौन हुए स्क्वायर प्लानर है तो ये करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन नंबर सी है बुझी पारे केमिति है तो तुम यार सेपरेट वीडियो माने कहार कोड़ा बैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिति जानुचंती नेक्स्ट गोटे वीडियो ही करदेवी है 9 number at what temperature will a given mass of gas will occupy a volume of 200 liter if it occupies of 260 liter at temperature of 30 degree Celsius keeping pressure remains constant ये कौन ना प्रेसर टा constant रखु मुझे लिखा भूली जाइए तो ये कौन आमको पचारि फास्ट थिंग देखो कौटा T1 T2 V2 एमती ही जानवे at what temperature will a given mass of gas will occupy a volume
वॉल्यूम ऑफ 200 लिटर इफ इट ऑक्युपाइज माने से आगरू ऑक्युपाई करिथिला ताले एठी मोर V1 टा केते हैला ना 260 लिटर हैला आ मोर T1 टा केते हैला 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस टाकू तमे कौन करिवो ना केल्विन ले परिणत करिवो तो केते हबो 3 7 3 10 रु 0 303 केल्विन हैला नेक्स्ट मते देइची कौन देइची V2 मते देइची V2 देइची 200 लिटर मते T2 टा मागिची तो देखंतु V आउ T मधरे रिलेशन ताले आमे जानचंती PV इक्वल टू nRT मते प्रेशर टा कांस्टेंट देला ताले V टा कौन हैला ना टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैला एटा की लॉ एटा चार्ल्स लॉ हैला एटा चार्ल्स लॉ ताले मु कौन लिखि परिबे एटा को देखो यहाँ को कौन लिखिपारि कि ना T2 by T1 इक्वाल टू V2 by V1 यहाँ लिखिपारि कि ना लिखिपारे तो मुझे सब लिभे दूसरी तो कौन है मुझे लिखिली T2 by T1 इज इक्वाल टू V2 by V1 तो V2 टा मत देइथिला 260 बाई 200 आ T1 आम बाहर करचंती तो 260 बाई 200 इंटू 303 तो देखो ये गोटे शून्य काटिदेले ये 2 काटिले 10 ये 2 काटिले 13 कोड़ा भूल पुट करदेली देखो 260 लिटर ही पुट करदेली 260 लिटर टा कौन मोर V1 मुझे भूल कली तो यहाँ ही आपण मैंने भी ध्यान दौथे काले भूल हो T2 by T1 इक्वाल टू V2 माने 200 बाई 260 T1 टा मोर ये जाकि गुणी हम तो T2 टा मोर कौन है ना 200 बाई 260 इंटू T1 टा मोर केते है ना 303 केल्विन तो ये गोटे शून्य कटला 2 काटिले 13 2 काटिले 10 ताले कौन है 3030 रे आमे केते हरिबा 13 हरिबा केते हरिबा 13 तो 13 दुने 26 तो 4 बढ़ला 43 तो 13 39 पुणी 4 40 तो 13 39 1 पड़ो तो 233 पॉइंट समथिंग आड़े आसब तो 233 हूँ आमर कौन है सेकेंड टेम्परेचर है तो देखो कौटी 233 अच्छी ऑप्शन नंबर सी ही अच्छी है। Next question number 10 the rate of diffusion of a gas is proportional to option A P by D option B P by D रो whole root over option C P by root over of D option D root over of P by D rate of diffusion पचारची P for pressure D for density आमे कौन जानचंदी ना rate of diffusion of first gas by rate of diffusion of second gas कौन हुए ना आमे जानचंती M2 by M1 लो root over molecular mass of second बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ फास्ट रो होल रूट ओवर यहाँ भी आउ गोटे फॉर्मूला आम जानते V1 by V2 इक्वाल इंटू कौन T2 by T1 है तो आउ गोटे भी सेमती आम जानते P1 by P2 M2 by M1 देखो आम डेनसीटी आम पढ़ी ही ना तो आम ये कौन करवा आम कर तो आम डेनसीटी और मास भितर रिलेशन बाहर करवा आम कौन करवा ना आमे जानते कौन PV इक्वाल टू nRT है n फॉर कौन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू RT तो मुझे एम टा एपटिकी नहीं गली PM इक्वाल टू मास बाई वॉल्यूम इंटू RT तो ये जो m बाई V टा आमर डेनसीटी नुहे कि DRT तो ये मोर D टा कौन है मॉलिक्यूलर मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ताले मुझे रेट टा को लिखिपारि कि ना R1 बाई R2 इक्वाल टू कौन लिखिपारि P1 बाई P2 जो M2 बाई M1 जगह मुझे लिखिपारि कि ना D2 बाई D1 लिखिपारि तो ये देखो ये जदि आम इक्वेट करवा ताले R टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P आ रूट ओवर ऑफ D को कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये करेक्ट आंसर कौन होची ऑप्शन नंबर सी तो कौन है ना जिते बड़े जोटा जो टर्म न देइथिबो तमे ताको रिलेट करबा को चाहिबो कोउटा का सहित रिलेट कले मु क्वेश्चन ला आंसर टा खोजी की पाई परिबे तो कौन है ये करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी हैला। नेक्स्ट Question number 11 in which of the following equilibrium change in pressure will not affect the equilibrium option A N2 plus 3H2 2NH3 बाहर एटी H2 plus I2
2HI होची एठी PCl5 टा PCl3 और Cl2 होची एठी N2O4 टा 2NO2 होची। तो मते कोन पचाची चेंज इन प्रेशर एटा कोन ना ली चाटिलर्स प्रिंसिपल ऊपर जो केमिकल इक्विलिब्रियम ऊपर ए क्वेश्चन आसी। तो फर्स्ट थिंग हमें कोन करबा ना चेंज इन प्रेशर। तो जेते बेले मु धर प्रेशर टाको इंक्रीज कली ताले मोर कोन हुए जो ली चाटिलर्स प्रिंसिपल अनुसार आमे प्रीवियसली भी बहुत थोड़ा डिस्कस करचंती कोन हुए ना को वर्ड को शिफ्ट करिवो रिएक्शन टा जो वर्ड को डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स थिबो कोन हबो डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स थिबो। आ प्रेशर टा जदी मु डिक्रीज कली को वर्ड को जीवो इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस हैला। तो एठी मते कहला चेंज इन प्रेशर आइदर प्रेशर को तमे इंक्रीज करो बा डिक्रीज करो किंतु किछि इफेक्ट पकेइबनी चेंज हबनी कोउटारे जे अफेक्ट करिवनी। तो आमे केमिति जानि पारे आमे डेलेंजी बाहर करिबा कोन बाहर करिबा आमे डेलेंजी बाहर करिबा। डेलेंजी टा हमर कोन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो तमे एटा को लेखिकी नियो। तो जोटा डेलेंजी 0 होई जिवो सेठी तो आ किछि होउनी ना तो डिक्रीज होउनी कि इंक्रीज होउनी नंबर ऑफ गैसियस मोल ले। तो प्रेशर आ तमे बढ़ाओ बा कमाओ को आड़ को भी जीव ही नहीं। तो आम ये डेलेंजी कैलकुलेट करवा। तो फास्ट थिंग यार लेफ्ट साइड रे 4 होची यार 2 होची ताले यार डेलेंजी कोन हैला ना -2 2 -4 यार 2 होची यार 2 होची ताले एठी डेलेंजी कोन हैला 0 हैला। एठी देखंतु 1 एठी 2 यार डेलेंजी ताले 1 हैला एठी 1 एठी 2 यार डेलेंजी ताले 1 हैला। ताले मोर कोन हैला कोटा करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी। किंतु जदी ए तीनिटांग केस रे मु कोन करथांती प्रेशर को इंक्रीज करथांती ताले मोर रिएक्शन टा को वाड को शिफ्ट करथांता जो वर्ड को डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स थाए ताले एई पटिके अछि माने 2 पटिके कम अछि ताले कोन हैला ना मोर रिएक्शन टा कोन हेतांदा फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाइथांदा। ऑप्शन नंबर सी रे को वर्ड को जाइथांदा बैकवर्ड को जाइथांदा काई ना लेफ्ट साइड रे माने रिएक्टेंट साइड रे कम नंबर ऑफ मोल्स गैस रे अछंती एटा कोन ना को वर्ड को जाइथांदा सेमिति बैक रे जाइथांदा। जदी मु प्रेशर टा को कोन करथांती प्रेशर को मु एठी कोन करथांती डिक्रीज करथांती ताले कोन जो वर्ड को इंक्रीज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल ताले एटा मोर कोन हेतांदा बैकवर्ड डायरेक्शन को जाइथांदा एटा मोर कोन फॉरवर्ड डायरेक्शन को एटा कोन मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाइथांदा। तो बुझी पाले यार कांसेप्ट कोन हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 2x + y कौन दौची मते z दौची ता सहित 100 किलो कैलोरी शक्ति बाहरुची व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स हाईएस्ट यील्ड ऑफ Z at equilibrium। ऑप्शन ए 1000 atm and 500 degree Celsius, ऑप्शन बी 500 atm and 500 degree Celsius, ऑप्शन सी 1000 atm and 50 degree Celsius, ऑप्शन डी 500 atm and 100 degree Celsius। तो फास्ट देखो तो सब गुड़ा गैस रे अछि मते पचारछि जे प्रेशर आउ टेम्परेचर आमे ली चाटिलर्स प्रिंसिपल ले एबे ही पढ़िले कोन ना हमर कोन पढ़िले जे या प्रेशर टा आमे इंक्रीज कले डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स मते एठी पचारछि जे माने प्रोडक्ट माने फॉरवर्ड डायरेक्शन को जीवो प्रेशर टा को कोन करिवे। तो प्रेशर टा को कोन कले एटा देखंतु एपटर केतेटा अछि गैसियस मोल 3 एपटर अछि 1 माने डिक्रीज आड को जीवो डिक्रीज आड़ को केते बेले जीवो आमे जते बेले प्रेशर टा को इंक्रीज करिबा सेते बेले डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल जीवो माने फॉरवर्ड जीवो माने प्रेशर टा हाईएस्ट हबो। नेक्स्ट थिंग आमे टेम्परेचर कथा देखिबा। तो देखो टेम्परेचर ये डेलेसटा मोर कौन ये नेगेटिव हम कि ना ये मोर एनर्जीटा बाहर माने एटा कौन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन केते बेले हम जेते बेले आमे एनर्जी पुश करबा माने एनर्जी दबा ताको किछि एनर्जी दबा मोटिवेट करबा जण को आमे एनर्जी देले कहले मोटिवेट कले तमे पाठ पढ़ तो सेटा एनर्जी आमे देले किंतु एठी एनर्जी से हमको बाहर करके दउची आमे गोटे छुआ को कहबा आ सी आपे आपे माने निज मनरु से मोटिवेट हेकि पाठ पढुची आ सी तांको बापा माँ को भलसे माने कौन कर प्रडक्ट दौर माने बहुत सारा खुशी दौर जे से बाहर कर मोर कौन है एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। आम जानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन ले आमर रिएक्शन टा को फॉरवर्ड डायरेक्शन करने कौन करने को पड़े टेम्परेचर टा को डिक्रीज करने को पड़े बाकी एंडोथर्मिक रिएक्शन ले टेम्परेचर को इंक्रीज करने को पड़े। तो ये जो चारिटा कॉम्बिनेशन ले देखो कौटी प्रेशर टा अधिक आउ टेम्परेचर टा लोएस्ट अच्छी। तो ये देखो प्रेशर 500 atm 500 atm एठी 1000 तो यही दुईटा भितर चेक करवा तो ये सेम हो गला। टेम्परेचर देखिए कौटारे कम अच्छी कौटारे कम अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे ताले कौन है ना 1000 atm प्रेशर आ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे आमर हाईएस्ट
प्रडक्ट बाहर माने जेड आमर हाएस्ट प्रडक्ट बाहर बुझीपारे। तो ये करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर सी। तो तुमको जो भाया क्वेश्चन पचारि से भाया ही कर। आहरी दुईटा कनसेप्ट ली चार्टिलर्स प्रिंसिपल अच्छी आडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम से कौन हम नो चेंज आडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर आमर कौन हम जो वर्ड को इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट अच्छी आ कैटालिस्ट कौन कैटालिस्ट खाली रेट को बढ़ाई दब किंतु किसी से कौन अफेक्ट करबनी आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड करबो ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन CrO5 इज क्रोमियम पेरोक्साइड रे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पचारची ऑप्शन ए +6 ऑप्शन बी -1 ऑप्शन सी -2 ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो ये कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं करेक्ट आंसर ए ही हेनी ऑक्सीडेशन नंबर पचारनी ऑक्सीडेशन स्टेट पचारि तो CrO5 माने बटरफ्लाई सेप हम आम कही कौन हम ना गोटे ऑक्साइड सहित आउ दुईटा पेरोक्साइड लिंकेज सहित ये एमती लगे। तो ये ऑक्साइड माने यार है -2 यार कौन हम +2 क्रोमियम एटार -1 एटार कौन हम +1 माने यार ऑक्सीडेशन नंबर मोर कौन हो 6 हो किंतु ऑक्सीजन केतेटा स्टेट रे रहउची गोटे -2 रे आ गोटे -1 ले ताले करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो लास्ट पर्यंत ऑप्शन को चेक करथबे एग्जाम रे कौन आरे किछि देइछि कि बोथ बी एंड सी कि बोथ कि ऑल काले जदी हेइथिबो तो सब ऑप्शन को चेक करिवे देन आंसर करिवे। तो हमकु से कंफ्यूज करिया पई फर्स्ट ऑप्शन ले भूलटा को से मे बी पुट कर दे पारि थांती हैला कि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच रिएक्शन इन्वॉल्व्स नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन KMnO4 MnO2 होची Fe टा Fe2O3 होची क्रोमियम टा CrCl3 होची 2NO2 टा N2O4 दूची मत कौन कहला नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन आम यहाँ केमिति चेक करवा ऑक्सीडेशन ले कौन हुए ऑक्सीडेशन नंबर इनक्रीज करे रिडक्शन ले कौन हुए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे। तो आम ये चेक करवा जार ऑक्सीडेशन नंबरटा लेफ्ट आउ राइट रे सेम थी से आइदर ऑक्सीडेशन के आउ कौन रिडक्शन हो नथिबो। तो ये KMnO4 Mn केमिति बाहर करेंगे केटा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम सोडियम पोटासियम तो है ग्रुप 1 एलिमेंट ताले जो पोटासियम सब बेले +1 हम आउ ऑक्सीजन ले कौन हम -2 ताले 4 दूने -8 एठी है 1 -8 रु 1 गला केते 7 तो यहाँ केते है 7 है यार ऑक्सीडेशन नंबर 7 है एटा से बेला MnO2 ओ माने -2 2 दूने -4 ताले एटा है 4 तो 7 रु 4 है कौन है ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस है माने एठी कौन है रिडक्शन है है। नेक्स्ट बी देखा बी रो कौन है ना यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हम Fe2O3 3 दूने -6 ताले यहाँ कौन हम 3 यार ऑक्सीडेशन नंबर 3 ताले ये मोर इनक्रीज होती माने यहाँ कौन है ऑक्सीडेशन होती Cr ऑक्सीडेशन नंबर 0 CrCl3 Cl सब बेले -1 हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ताले यार कौन है ना +3 एठी कौन है ना ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ देखा 2 दूने -4 तो नाइट्रोजन कौन है +4 ऑक्सीडेशन नंबर एपटार 4 दूने -8 2 ताले यहाँ कौन है 4 तो ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है ना ये ऑक्सीडेशन है ना ये रिडक्शन है ताले करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट ए है Fe2O3 बी है FeCO3 सी है Fe3O4 डी है FeOCr2O3 मते मैग्नेटाइट रो फॉर्मूला पचारछि एडा सब कहार और आयरन लो। तो मैग्नेटाइट रो फॉर्मूला कौन ना Fe3O4 तुम सब जानिछ एटा कहार फॉर्मूला हेमाटाइट एटा कहार हेमाटाइट एटा को कौन कहती सिडेराइट एटा कौन मोर क्रोमाइट एटा कौन क्रोमाइट आयरन लो सब ओर एटा कौन है ना मैग्नेटाइट। तो एटा सिंपल क्वेश्चन थिला। तापर क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ टीन मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ टीन ऑप्शन ए कासिटेराइट ऑप्शन बी क्रायोलाइट ऑप्शन सी है सिडेराइट ऑप्शन डी है मालाचाइट। तो कासिटेराइट को कौन कहती आ गोटे टीन स्टोन भी कहती कौन कहती टीन स्टोन यार फॉर्मूला कौन ना SnO2 ताले ये देखो टीन
15 अच्छी माने एटा ही आंसर होची। फिर भी आमे देखिबा क्रायोलाइट टा कहार ओर क्रायोलाइट हला एल्युमिनियम रो यार फार्मूला कोन ना Na3Al F6 एटा कहार हला एल्युमिनियम रो ओर हला। सिडेराइट तो टिके पूर्वरु आमे पढिले कोन FeCO3 हला। मालाचाइट टार फार्मूला कोन CuCO3 CuOH रो होल 2 हला माने एटा हला कॉपर रो ओर। ताले हमरो एठी कोन हला आंसर हला ऑप्शन नंबर ए। तो आमे एल्युमिनियम रे जदी पढी नांती ताले क्रायोलाइट गोटे हला तार ओर Na3AlF6 आ गोटे भी एल्युमिनियम रो मेन हला बॉक्साइट कौन है बॉक्साइट रो फार्मूला कौन हमर Al2O3 2H2 आड़े शायद हाँ 2H2O। तो बॉक्साइट रो फार्मूला है एटा सेटा कहार ओर एल्युमिनियम रो ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्किन इज मोस्ट स्टेबल। हमको चारटा अल्किन देछि पचारि जे एटा कोटा होछि मोस्ट स्टेबल। तो यार आमे अल्किन लो केमिति आमे कैलकुलेट करंती स्टेबिलिटी केमिति देखंती नंबर ऑफ अल्फाज माने हाइब्रिडाइजेशन देखंती। हाइब्रिडाइजेशन कहा कहा क्षेत्र रे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन हो। फर्स्ट अल्फाज काउंट करिवे अल्फाज कोटा ना जो माने कार्बन को जो कार्बन टा लागि थिबो सेटा हला हमर कोन एटा हला अल्फा कार्बन सेही कार्बन को जो हाइड्रोजन लागि छि सेडा हला अल्फा एच। ताले मोर एठी केतेटा अल्फा एच हला तीनटा एठी केतेटा हला मोर एठी केतेटा हला एठी 0 एठी नाही एठी मोर केतेटा हला देखंतु 3 3 6 टा हला एठी मोर केतेटा हला ना 2 2 2 3 6 6 6 12 ताले कोटार हाईएस्ट हला एटा हला ताले एटा ही आंसर माने एटा ही मोस्ट स्टेबल अल्किन हबो। किंतु स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोन हाइड्रोजिनेशन माने जेते बेले आमे अल्फा एच जहार हाईएस्ट हैला सेटा कोन हैला मोर स्टेबल हैला। किंतु रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्षेत्ररु सेटा कोन हबो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्षेत्ररु सेटा कोन हबो ना लोएस्ट हबो माने बेसी ब्रांचिंग हे गला ना सेति पई तार हाइड्रोजिनेशन टा हमर कोन हबो लोएस्ट हबो। ताले रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन टा हमर कोन हबो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन हबो 1 बाय स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 IUPAC नेम ऑफ CH3OC2H5 इज इथॉक्सीमीथेन मिथॉक्सीइथेन मिथाइल इथाइल इथर आ कोन हला इथाइल मिथाइल इथर। एटा कोन गोटे इथर आमे जते बेले पढितिले ROR हला एटा को कोन कहंती ROR डैश। तो एटा हला इथर इथर जते बेले हला कोन यार IUPAC नेम केमिति लिखा जाय अल्कोक्सी अल्केन कोन एटा अल्कोक्सी अल्केन हैला। तो एटा को कोन करिवो ना XY माने अल्कोक्सी रे नबो एटा को अल्केन हिसाब रे नबो। ताले एटी मोर फास्ट टा के लागि छि CH3 लागि छि CH3 माने गोटे मिथेन गोटे कार्बन माने मिथॉक्सी तापर एठी मोर दीटा कार्बन लागि छि माने इथेन मिथॉक्सी इथेन कोन होबे यार ना मिथॉक्सी इथेन। तार करेक्ट आंसर कोन हैला ना ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हैला हैला। तापर क्वेश्चन नंबर 19 CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 कौन मते दउची HBr दउची कौन पचारची मते मेजर प्रोडक्ट मते पचारची मेजर प्रोडक्ट मते पचारची। तो एटार कौन ऑप्शन सब हमको देइछि। तो एटा जते बेले आमे पढी थिले जते बेले कौन अल्किन ले हमर कौन हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिसुथुला आमे सेते बेले को रूल पड़े मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल कोन ना कोटा मेजर प्रोडक्ट मते एठी पचारछि मेजर प्रोडक्ट माने मार्कोनिकॉप्स रूल कोन ना जोटारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन हबो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट थिबे सेटा ही मेजर हबो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट बा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो चेक करबा आमे तो देखंतु एठी केतेटा साइट हे परिबो गोटे एटा मोर CH3 हे परिबो एठी मोर कोन हबो CH3 लागिवो। तो एठी मोर गोटे साइट हे पाला आ गोटे केस कोन हबो ना CH3 CH3 एठी हला CH एटा हला मोर कोन हबो CH2 एठी भी गोटे कोन हबो मोर साइट हे परिबो। तो जो Br एठी भी जाके लागि परिबो आ Br टा भी एठी भी जाके लागि परिबो। तो मोर कोन हबो ना मोर एठी सब गुडा एटा भी हबो। तो देखंतु एठी मोर कोन हबो ना CH3 एटा हला CH3 एटा गोटे Br होची एटा गोटे प्रोडक्ट होची आ गोटे कोन होची ना CH3 एटा हला H एटा हला CH2 एटा हला Br। तो देखंतु दीटा प्रोडक्ट होची किंतु मेजर कोटा हबो मार्कोनिकॉप्स रूल कोन जोठी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बा लेस नंबर ऑफ
हाइड्रोजेन तो देखो ये केतेटा हाइड्रोजेन ये 0 हाइड्रोजेन आ केतेटा सब्स्टिट्यूएंट लगी ये 3टा सब्स्टिट्यूएंट लगी एठी देखो ये 2टा हाइड्रोजेन किंतु सब्स्टिट्यूएंट कौन गोटे सब्स्टिट्यूएंट ताले कोटा मेजर प्रोडक्ट हबो एटा ही मेजर प्रोडक्ट हबो ताले एटा ही मेजर प्रोडक्ट होची किंतु मते जदी पॉसिबल प्रोडक्ट देथांता ताले कोन हेथांता ऑल ऑफ दीज जदी मते एठी दे देथांता बेंजोइल पेरोक्साइड कोन मते दे देथांता एठी बेंजोइल पेरोक्साइड जदी लागि थांता सेठी कोन हेथांता एंटी मार्कोनिकप्स रूल पड़ी था सेटा कौन कह जाए पेरोक्साइड इफेक्ट खारास इफेक्ट कह जाए सेठी मेजर प्रोडक्ट किए होता एटा मेजर प्रोडक्ट होता है तो ये करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर बी तापर क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is used for preparation of benzene option A ethyne option B ethene option C phenol option D both A and C ethyne मत कहला ethyne आ गोटे मत कहला ethene CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गोटे मत कौन कहला phenol कहला phenol ताले बेंजीन लो प्रिपरेशन ए जो इथाइन टा कौन हुए पॉलीमेराइज है कि माने तीनटा एमि सब लागी न था कि पॉलीमेराइज ए कि एटा मत कौन दबो बेंजीन दबो आ ए फिनल टा सहित मु जते बेले जिंक डस्ट ऐड करी ये मत कौन दब ना बेंजीन मत दब किंतु इथिन लु आम बेंजीन प्रिपेयर करि परिबा नाही तो करेक्ट आंसर कौन होची बोथ ए एंड सी होची बुझी पाला तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है तो ये क्वेश्चन सरी जाउची सॉरी हाँ तो ये 20टा जाक क्वेश्चन समाप्त हो जाइए तो देखूँ मॉक टेस्ट डेली आनिबा माने टिके कष्ट हो जाउची एग्जाम चलची ता भीतर भी गैप अच्छी माने मु आज ही एबे ए वीडियो आज होची किंतु मु माने क्वेश्चन बनै देइथिली 10 तारिख दिन भाबिथिली 10 तारिख वीडियो करके अपलोड कर देबी किंतु मते टाइम हेलानी मु वीडियो बनै ही पारलिनी सेति रखिली किंतु आज सकाळ उठिक ही वीडियो बनैची आ गोटे कथा कहबार थिला जदि आपण माने बुझी पारुनांती जोठी भी जो थ्योरी सेक्शन जिते बड़े मु फास्ट वीडियो माने क्लास नहीं थी सेते बड़े जो भी 60 कि 70 पाखापाखि पिला देखुले तो सेते बड़े कंप्लेन आसी नथिला कि स्पीड हो जाउची किंतु घरे मते मो बो कहे जे सब बड़े स्पीड होची टिके धीरे स्लो ही तू पढ़ा फिर भी मु ट्राई करे जे मु ताको कहे जे ना कहीं तो कंप्लेन आसुनी तापर जेते बड़े भी कहिले कि आपण माने कि टिके धीरे पढ़ातु मु ट्राई करू जे धीरे कहबा पई माने धीरे पढ़ेया पई फिर भी केतले केमिति स्पीड हो जाउची तो टिके एडजस्ट करिवे ना आपण माने गाली गुलज करिवे ना होची ना एमती के पढ़ाए सेमती के पढ़ाए तो मु ट्राई करूची प्रोफेशनली मु कोठी पढ़े भी नहीं ना तो फिर भी मु ट्राई करूची जे माने भल से बुझेया पई जति भी जोठी बुझी पारु नथि जो थ्योरी सेक्शन हो बा ए क्वेश्चन पर्टिकुलरली सेठी मेंशन करंतु जे ए पार्टा बुझी पारलुनी कि नहले ए क्वेश्चनटा ही हमें बुझी पारलु नहीं तो मु तापरे ताको रेक्टिफाई करिवि ना तो से कहती आ डेली माने मु ट्राए करी फिर भी किंतु मे भी आसी पारे न आसी भी पारे किंतु थ्योरी सेक्शन गोटे है जो केमिकल बॉन्डिंग रो डाउट रोची वैलेंस जो बाहर कर पारना लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गोटे है मोल कॉन्सेप्ट रो ए दुईटार वीडियो थ्योरी सेक्शन करके निश्चिंत भाव में करके अपलोड करी ता सहित मॉक टेस्ट जदि मु करि पारली नेक्स्ट देन मु करदेबी तो आज वीडियो ये कंप्लीट होची आ पोलाइटली कहूची जोठी भी आपण बुझी पारना सेठी कहतु आउ बाकी मु तो ट्राए करछि ना माने जेमती हो बुझेइबा पाई फिर भी समस्त मिस्टेक हुए भूल हुए लाइफ रे कहार बा भूल हुए समस्त ही भूल हुए तो सेमती किछिटा मु फास्ट करूछि तो सेथिपाई भूल होतबो सेथिपाई एक्सट्रीमली सॉरी जोठी भी जहाँ भी भूल होतबो मु मानु जे आपण माने बुझी पारु नांती माने सेटा ही मोर भूल आपण मानकर नुहे चाइल्ड सेठी फेल हुए सिस्टम पूरा फेल एटा हम पढ़ीचे समस्त सेटा मोर भूल तो फिर भी मु ट्राए करछि धीरे धीरे माने स्लो स्पीड करिया पई फिर भी मोर हो जाउछि सेटा हैबिट मोर तो सॉरी आउ एबे थैंक यू ऑल।